जी, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैनल की हम बात करें तो दुनिया की कोई भी कंपटीशन में इससे यह प्रश्न पूछा जाता है, खास करके प्रोबेबिलिटी का। और उस प्रोबेबिलिटी का आज जो टॉपिक है वो है रिवीजन की कंसेप्ट। एक बार हम लोग पुनः रिवीजन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, रिवीजन करते हैं। तो यहां पर हम रिवीजन करेंगे क्या क्या क्या, इसके बारे में हम लोग को सीखना है। क्या सब लोग को यह क्लियर है कि सबसे पहले आया सैंपल स्पेस। देखो, सैंपल स्पेस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही तुम्हें जीतने का चांस होगा। जैसे कोई बच्चा ऑलराउंडर है, क्या है, तो क्लियर बात है, क्या है, क्या है, ऑलराउंडर। और उसके बाद आया दूसरा सैंपल स्पेस। सब लोग समझ गया कि नहीं समझा? सैंपल स्पेस कार्टेशियन प्रोडक्ट में काम कर सकता है। जैसे ए के पास ABC है, बी के पास 1 2 3 है, A क्रॉस B A1 A2 A3। फिर B क्रॉस A भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसके बाद तुम्हारे पास दूसरी बात जो चलना है वो इवेंट चलना है। और इसमें दूसरा ढंग से भी हो सकता है। जैसे A और B एक दूसरे से मिलने की बात करता है और दोनों टाइम निर्धारित करता है 11 से 12। तो यहां 1 घंटा का यहां पर लगा। ठीक। और ये कहा गया कि दोनों में से जो पहले पहुंचेगा वो 20 मिनट रुकेगा। कितना मिनट रुकेगा? तो ये तो सैंपल स्पेस तो तुम्हें पता चल गया। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? जैसे आप 52 पत्ती में से अगर 2 पत्ती खींचते हैं तो 52 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 3 पत्ती खींचते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3। समझ गया? अगर तुम्हारे पास ये डाइस है, एक डाइस को फेंसा, सैंपल स्पेस क्या होगा? 6। 2 डाइस को फेंका, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36। ये सारे चीज अब हम चर्चा करेंगे इवेंट का। यहां पर इवेंट में 2 ढंग का होगा। एक मतलब पॉसिबल है, दूसरा इम्पॉसिबल है, यानी श्योर है, और दूसरा क्या है? इनश्योर। अब हम चर्चा करेंगे कि सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और वहां पर हम चर्चा करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव। वहां पर हम चर्चा करेंगे एग्जॉस्ट और नॉट एग्जॉस्ट। वहां पर हम चर्चा करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। फिर इसका एप्लीकेशन का हम बात करेंगे, ऑपरेशन की बात करेंगे। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट। क्या क्या? यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट।
ये सारे चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। उसके बाद ये 11th क्लास की बात खत्म हो जाएगा। इसके अलावे भी हम लोग को काम करना है। तो अलावे इसके हम लोग को क्या क्या काम करना है, यह बात को जानना है। तो पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है? यानी कंडीशन, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसके बाद बेस थ्योरम, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चर्चा हम लोग को करना है। और ये चर्चा अगर आपके पास क्लियर है तो आपके पास सब चीज क्लियर है, अदरवाइज आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। दुनिया के हर एक कंपटीशन में या ये तो संभावना जो वर्ड है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कब दाम बढ़ेगा, कब दाम घटेगा, ये सारे चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यह बात की आपको क्लियर हो गई कि इसमें हम लोग को की कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो जितना इसमें वर्ड पढ़ने हैं वो सब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे।